हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट में। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का जो आईपीओ है वो कल लिस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, जिस तरह का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को मिला है वो हाल फिलहाल के जितने भी आईपीओज़ आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा था। और यहाँ पर ग्रे मार्केट भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि लिस्टिंग जो है बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर हो सकती है। 71 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और यहाँ पर एक ज़ोरदार लिस्टिंग भी जो है कल एक्सपेक्ट की जा रही है। फ्रेंड्स, लिस्टिंग के बाद भी आपको बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं या फिर लिस्टिंग पर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। फ्यूचर आउटलुक इस कंपनी का क्या बन रहा है, इस बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल फ्रेंड्स 17 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। लिस्टिंग पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर कैसा है, इस बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर जीएमपी की बात करूं तो ग्रे मार्केट एक जो है ज़बरदस्त लिस्टिंग इंडिकेट कर रहा है। 30 से 35 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। 60 रुपये 59 रुपीज़ का इशू प्राइस था। 90 से 100 रुपये के बीच में कहीं लिस्टिंग हो सकती है। कंपनी का जो बिज़नेस है, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, इसका नेम ही सजेस्ट करता है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग और इंडिया की 4th लार्जेस्ट जो है रिटेल स्टोर चलाने वाली कंपनी है। साउथ इंडिया में इनकी ज़बरदस्त प्रेजेंस है। इसके अलावा गाज़ियाबाद में एक स्टोर है और दिल्ली में इनके 8-9 स्टोर हैं। 112 स्टोर हैं 36 सिटीज़ में और 4 स्टेट में। 4 स्टेट में से 2 स्टेट यूपी और दिल्ली को ये काउंट कर रहे हैं, जहाँ इनकी प्रेजेंस 10% के आसपास स्टोर हैं। 8-9 स्टोर इनके दिल्ली एनसीआर में है और एक स्टोर गाज़ियाबाद में। इसके अलावा सारे स्टोर्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हैं, जहाँ इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। फ्रेंड्स, वैसे तो देखा जाए कि जो सेक्टर है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल का, इसको ऑनलाइन मार्केट से एक टफ कंपटीशन मिल रहा है फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनी से। बट इसके बाद भी रिटेल इटसेल्फ एक बहुत फैंसी सेक्टर है और रिटेल स्टोर्स पर भी ग्रोथ की और सेल्स की कोई कमी नहीं है, कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है। इस कंपनी की भी ग्रोथ की हम आगे बात करेंगे। ज़बरदस्त ग्रोथ इसने पिछले कुछ सालों में दिखाई है। तो सेक्टर फैंसी तो बहुत है। रिटेल कंपनी जितनी भी लिस्टेड हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलिंग वाली कंपनीज़ हो या फिर जो है और ब्रांड्स की जो रिटेल करती हों, उनको बहुत फैंसी वैल्यूएशन आज के डेट में मिल रहे हैं। डीमार्ट इंडिया देख लीजिए आप, मेट्रो ब्रांड देख लीजिए। इसके अलावा रिलायंस रिटेल की अनलिस्टेड मार्केट में ज़बरदस्त वैल्यूएशन है। हालांकि कोई कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो है सेक्टर जो है आपस में लिंक्ड है। तो बहुत फैंसी वैल्यूएशंस तो सेक्टर को मिल रहे हैं। आगे वैल्यूएशंस की हम बात कर लेते हैं। FY23 की बात करें तो 14 के पी पर जो है अपर बैंड पे 59 रुपीज़ की कंपनी आपको अवेलेबल है। FY22 की अर्निंग्स की हम बात करें तो 21-22 के पी पर अवेलेबल है आपको। फ्रेंड्स, वैसे तो कोई डायरेक्ट पीयर इनका नहीं है। DRHP में इन्होंने आदित्य विजन को अपना लिस्टेड पीयर दिखा रखा है जो 31-32 के पी पर ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम कल ये जो आईपीओ 60% के लिस्टिंग गेंस की बात चल रही है, जिस तरह से गे मार्केट इंडिकेट कर रहा है 90-95 के आसपास लिस्ट होता है, तो इसके भी वैल्यूएशंस मोटा मोटा जो है 25-30 के पी पर पहुंच जाएंगे। तो अब बात आती है फ्रेंड्स कि आगे क्या इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कंपनी की अगर ग्रोथ की बात करें तो FY19 से हमने FY22 का कंपैरिजन किया है, क्योंकि पिछले 2 साल बीच के FY20 और 21 कोविड की वजह से एक बड़ा हिट आया है। 2826 करोड़ से बढ़ के रिवेन्यू जो है 4353 करोड़ पहुंचा है और प्रॉफिट 77 करोड़ से बढ़ के 103 करोड़ हुआ है। FY19 से FY22 का कंपैरिजन हमने किया है। रिवेन्यू में तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, पर मार्जिन कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही है। ये इसकी नहीं, हर रिटेल कंपनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स मार्जिन को मेंटेन करना इसलिए बहुत मुश्किल हो गया कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपटीशन बहुत हाई है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन जिएंट इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस डिजिटल भी एक अच्छी खासी प्रेजेंस रखती है। तो बड़े प्लेयर्स बहुत हैं ऐसे में। ये हालांकि कोई छोटा प्लेयर नहीं है, ये भी अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। 2200-2300 करोड़ की मार्केट कैपिटल के आसपास लिस्ट होने वाली है। प्रीमियम पे लिस्ट होती है तो मार्केट कैपिटल उससे ज़्यादा होगी, पर उसके बाद भी इस तरह के प्लेयर्स को आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, जिसकी वजह से मार्जिन्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो टॉप लाइन में तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, पर बॉटम लाइन को मेंटेन करना और वहाँ पर ग्रोथ दिखाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि मार्जिन्स पर आने वाले समय में प्रेशर रह सकता है। फ्रेंड्स, लिस्टिंग पर स्ट्रैटेजी की मैं बात करूँ तो अगर किसी ने प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए लगाया है कि हमने तो 1-2 दिन 3 दिन भी नहीं रुकना है, तो वो जहाँ पर लिस्ट हो, अगर ये 90-95 रुपये लिस्ट होता है तो 10-15 रुपये नीचे 80 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा के एक बार बने रहें। इस तरह के 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो ये सेक्टर थोड़ा सा फैंसी है,
दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि छोटे टिकट साइज़ का शेयर है तो बड़े मूव्स देखने को मिल जाते हैं, तो एक बार स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर बिल्कुल लिस्टिंग पे ना बेच के 2-4-5 ट्रेडिंग सेशन इसमें रुके रहेंगे तो अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है और आपको और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर एक ही लॉट आपको फ्रेंड्स मिला है, जिस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन रिटेल में 20 गुना हुआ है, तो मेरे को लगता है कि अगर आप नहीं भी बेचें, 2-3-4 साल रोक भी लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ग्रोथ इस सेक्टर में रहेगी, ग्रोइंग सेक्टर है, डिमांडिंग सेक्टर है। ऑफलाइन स्टोर्स का एक अपना चार्म है शॉपिंग करने का, ऑनलाइन का एक अपना है, दोनों के अपने अपना कस्टमर बेस है, दोनों ही अपनी तरह से ग्रो करेंगे। हालांकि थोड़े से कंसर्न्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म भी रुकते हैं तो मुझे वैसे कोई बुराई नहीं लगती है, 2-4-5 साल का टाइम देते हैं तो अच्छा ग्रोथ ऑब्वियसली सेक्टर में देखने को मिलेगी। पर लिस्टिंग पर आपको कल अच्छा मुनाफा होने वाला है, और अगर 2-4-5 ट्रेडिंग सेशन आप रुकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में, तो लिस्टिंग के बाद भी जिस तरह से छोटा इशू था, 500 करोड़ के आसपास का कैपिटल उन्होंने रेज किया है, बाइंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि कंपनी ने पास्ट में जिस तरह की ग्रोथ दिखाई है वो आगे ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। कंपनी एक्सपेंशन भी करने जा रही है, आने वाले टाइम में नंबर ऑफ स्टोर्स भी बढ़ेंगे तो टॉप लाइन तो बढ़नी ही बढ़नी है फ्रेंड्स। ग्रोथ आपको इस सेक्टर में देखने को मिलेगी। मुझे लगता है लिस्टिंग पर बेचने की जल्दी ना करें। अगर बिल्कुल ही लिस्टिंग पर बेचने का मन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एटलीस्ट 4-5-6 ट्रेडिंग सेशन बने रहें। और अगर आप लॉन्ग टर्म भी यहाँ पर 2-4-5 साल का टाइम देते हैं तो कोई बुराई नहीं है। लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अच्छा कर सकती है और आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फर्दर आपकी कोई भी